देखो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट नंबर 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस यूनिट में अपन पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले समझ लो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, मतलब डेफिनेशन, और दूसरा पढ़ेंगे इसकी रेमेडीज, मतलब अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या क्या सामने वाले पार्टी जिसने कुछ गलती नहीं की है उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या सोल्यूशन है, एक तरीके से हम। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब आपने अपने किया गया प्रॉमिस पूरा करने से मना कर दिया तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है एक्चुअल और एक हो सकता है एंटिसिपेटरी। ठीक है, जो एक्चुअल है ना वो भी दो तरीके का हो सकता है, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये सब क्या मैं समझाऊंगा अभी, टेंशन मतलब। रेमेडीज में अलग अलग तरीके की रेमेडीज अवेलेबल है, जैसे पहली है डैमेजेस, दूसरी रेमेडी अवेलेबल है रिसेशन, कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर सकते हो। तीसरी रेमेडी अवेलेबल है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। चौथी रेमेडी अवेलेबल है, हेलो, वो पहले माइक नहीं मिल रहा था फिर अजय मिल गया था तो अजय बता दी कि वो खराब हो गया। ठीक है, चौथी है सूट फॉर इंजंक्शन और पांचवी है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। ऐसे करके अपन 5 रेमेडी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी टेबल दिख रही है आपको, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें दो तरीके के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंटिसिपेटरी और एक्चुअल। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, उसमें पहला है सूट फॉर डैमेजेस, दूसरा है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, चौथा है सूट फॉर इंजंक्शन और पांचवा है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। जो सूट फॉर डैमेजेस है ना उसमें 5 पॉइंट है, फिर ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव, नॉमिनल और प्रीफिक्स डैमेजेस। और प्रीफिक्स डैमेजेस में भी दो तरीके के होते हैं, लिक्विडिटी और पेनल्टी, लिक्विडेटेड और पेनल्टी, सॉरी सॉरी। ये सब है क्या, इनका क्या मतलब है, ये पूरी यूनिट इस चीज के बारे में है। तो अपन एक एक टॉपिक करके स्टार्ट करेंगे इसको डिस्कस करना। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्या पढ़ेंगे अपन सबसे पहले, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, व्हेन वन ऑफ द टू पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिक्लाइन्स टू fulfill his or her promise, the contract becomes breach of contract, या फिर it is called breach of contract, ये सही है, it is called breach of contract। दो पार्टी है, दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी अगर अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर दे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल के तौर पर, आई promised you to deliver 1000 pieces of product X if either you or me declines to perform, या तो आप मना कर दो डिलीवरी लेने से और पेमेंट करने से, या मैं मना कर दूं डिलीवरी देने से, इट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, दोनों में से एक भी पार्टी अगर अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर देती है इसका मतलब उसने क्या किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ देना किसी चीज को। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखो दो तरीके से हो सकते हैं,
देर आर टू वेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दो तरीके हैं। वो कौन से हैं? पहला है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिक्लाइन टू परफॉर्म before the date of performance। Date of performance is anticipatory breach of contract। परफॉर्मेंस की डेट आने से पहले ही अगर आपने परफॉर्म करने से मना कर दिया तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एंटिसिपेटरी। एंटिसिपेटरी का मतलब होता है एडवांस में। एडवांस में आपने मना कर दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं और चीजें समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। आई प्रोमिस्ड यू टू डिलीवर 1000 bags of wheat for rupees 2 lakh। 2 लाख रुपए के बदले में आपको 1000 वीट के बैग्स सप्लाई करने। ठीक है। अब इसमें अलग अलग डेट ले लेते हैं। डेट ऑफ प्रॉमिस मतलब मैंने किस दिन आपको प्रॉमिस किया है, ये मान लो अपन ने ले लिया 7 दिसंबर 2023। ठीक है। डेट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब जिस दिन मैं आपको डिलीवर करूंगा या डिलीवरी, वो है 07/01/2024, एक महीने बाद प्रॉमिस से। ठीक है। तो 7 जनवरी 2024 को मैं आपको 2 लाख रुपए के बदले 1000 बैग्स ऑफ व्हीट डिलीवर करने का प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो प्रॉमिस तो 7 दिसंबर को किया है और परफॉर्मेंस कब करनी है? प्रॉमिस को पूरा कब करना है? 7 जनवरी को, सॉरी। तो if either I decline to deliver the goods or you decline to take delivery before the date of performance, that is 7th of January 2024. Say for example, I denied to deliver the goods on 2nd of January 2024। 2 जनवरी 2024 को मैंने आपको फोन किया और फोन करके बोला कि मैं कुछ डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। डेट ऑफ परफॉर्मेंस 7 जनवरी है, मना कब किया जा रहा है? 2 जनवरी को। 7 जनवरी की डेट आने से पहले अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अगर मना कर दे कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने मना किया है तो भी वो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आपने मना किया है तो भी वो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? 7 तारीख से पहले मना कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, दोनों में से कोई करो वो क्या कहलाएगा? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कब मना किया है? 2 तारीख को। डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या थी? 7 तारीख। तो डेट ऑफ परफॉर्मेंस आने से पहले ही अगर दोनों में से किसी पार्टी ने प्रॉमिस पूरा करने से मना कर दिया, इट विल बी कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड व्हिच वन? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले ही अगर दोनों में से कोई भी पार्टी प्रॉमिस पूरा करने से मना करते, मैं गुड्स डिलीवर करने से मना कर दूं या आप गुड्स लेने से मना कर दूं, तो दोनों में से एक पार्टी ने मना कर दिया ना परफॉर्मेंस के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है
एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है व्हेन द परफॉर्मेंस is denied by either of the parties on the day of performance, on the day of performance, either before the performance or during the performance। मतलब दोनों पार्टी है ना, उनमें से कोई भी पार्टी परफॉर्मेंस की दिन वाले दिन, परफॉर्मेंस की डेट वाले दिन मना कर दे परफॉर्म करने से, या तो परफॉर्मेंस चालू होने से पहले, या परफॉर्मेंस चालू हो गई लेकिन बीच में मना कर दिया आधे में, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं? दो। एक तो होता है बिफोर द परफॉर्मेंस, और दूसरा क्या होता है? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आप मान लो कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर हो और आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें अरिजीत सिंह परफॉर्म करने वाला था। तो आर्टिस्ट तो अरिजीत सिंह है और आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हो। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और आर्टिस्ट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि वो मान लो 3 जनवरी को आपके इवेंट में आके परफॉर्म करेगा। अब 3 जनवरी को या तो आप मना कर दो उसको कि कोई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, या अरिजीत सिंह मना कर दे 3 जनवरी को कि मैं परफॉर्म करने नहीं आ रहा। तो डेट ऑफ परफॉर्मेंस वाले दिन अगर दोनों में से कोई भी पार्टी परफॉर्मेंस के लिए मना करे ना, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें अपन को देखना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस चालू होने से पहले ही मना कर दिया तो उसे बोलेंगे बिफोर द परफॉर्मेंस, और आपने कुछ टाइम तक परफॉर्म किया लेकिन पूरा परफॉर्म किए बिना छोड़ दिया, उसे क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। जैसे मैंने आपको पढ़ाने का प्रॉमिस किया, अगर मैंने जिस दिन पढ़ाना चालू करना था उससे 5 दिन पहले ही मना कर दिया तो वो तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ाना चालू उस दिन करना था, उस दिन मैंने आपको फोन करके मना कर दिया, उसे बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द परफॉर्मेंस। और मैंने आपको पढ़ाना चालू किया, 5 चैप्टर पढ़ाने थे, मैंने 2 चैप्टर पढ़ाकर बीच में छोड़ दिया, उसे क्या बोलेंगे? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। पूरा परफॉर्म किए बिना छोड़ दिया। समझ गए क्या? परफॉर्मेंस की डेट से पहले मना कर देना एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस की डेट वाले दिन मना करना एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से पहले मना कर देना एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस चालू होने के बाद बीच में छोड़ देना पूरी किए बिना एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। क्लियर आ गया समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों में से अगर कोई भी पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर दे तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से हो सकता है। अगर आप जिस दिन परफॉर्म करना था उससे पहले ही मना कर दो, इट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन आपको परफॉर्म करना था उस दिन मना करो, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस आपने चालू किए बिना ही मना कर दिया, वो बिफोर द परफॉर्मेंस हो गया, और आपने परफॉर्म करना चालू किया लेकिन बीच में छोड़ दिया, उसे क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हो गई यहाँ। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? समझ में आ रही है कहानी एकदम आराम से? अब दूसरा टॉपिक जो इसके अंदर है वो है रेमेडीज। कौन सा टॉपिक है दूसरा इसके अंदर? रेमेडीज टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, ये टॉपिक है। सेकंड टॉपिक बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटी यूनिट है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 2 यूनिट टॉपिक है इसके अंदर, एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कैसे होता है, और दूसरा है रेमेडीज। रेमेडीज में लेकिन इसमें अलग अलग रेमेडी है। उसमें पहली जो रेमेडी है वो है डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस। दूसरी है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। दूसरी वैसे रिसेशन है तो मैंने पहले ही लिख दी, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, रिसेशन यहाँ लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई प्रोसेस नहीं है जो आपको लाइन से याद करनी जरूरी है। अगला है सूट फॉर इंजंक्शन और उसके अगला है सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट ये अपॉन होगा यहाँ पर, वो ज्यादा सही रहेगा। सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, ये 5 रेमेडीज अवेलेबल है। इसमें पहली जो रेमेडी है ना डैमेजेस, इसमें टाइम लगेगा खाली, इसमें अलग अलग है। ऑर्डिनरी, स्पेशल, नॉमिनल, विंडिक्टिव और लास्ट है प्रीफिक्स डैमेजेस, है ना। डिट्रोशन कॉस्ट बाय डिले, कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। डिट्रोशन कॉस्ट बाय डिले और लास्ट है प्रीफिक्स डैमेजेस। प्रीफिक्स डैमेजेस में 2 पॉइंट है, एक तो है पेनल्टी और दूसरा है लिक्विडेटेड डैमेजेस। ये देखो, ये पूरी यूनिट अब अपनी है बच्ची हुई। ये टॉपिक बच रहा है रेमेडीज टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें 5 तरीके की रेमेडी है। सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रिसेशन, सूट फॉर इंजंक्शन और सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। ये 5 पॉइंट है। डैमेजेस के अंदर 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं, उसके बाद स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं, नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं, विंडिक्टिव डैमेजेस क्या होते हैं, और डिट्रोशन कॉस्ट बाय डिले क्या होता है, और प्रीफिक्स डैमेजेस क्या होते हैं। और उसमें भी 2 तरीके के हैं, पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज। क्लियर है। ये आपकी समरी है जो अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सूट फॉर डैमेजेस सेक्शन 73। अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी के पास पावर है कि उसे जो भी नुकसान हुआ वो नुकसान ब्रीच करने वाली पार्टी से वो रिकवर कर सकती है। दिस इज कॉल्ड सूट फॉर डैमेजेस। मैंने आपको कोई प्रॉमिस किया और वो प्रॉमिस तोड़ दिया, तो आपके जो भी नुकसान हुआ मेरे प्रॉमिस तोड़ने की वजह से वो आप मुझसे रिकवर कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। सिंपल, सीधी सी बात है। अगर आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर तोड़ दिया, तो सामने वाले का नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा, आपको। आपकी गलती की वजह से उसको नुकसान हुआ है। तो सूट फॉर डैमेजेस का मतलब ये होता है कि किसी को होने वाले नुकसान को जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उसके द्वारा भुगतना। दिस इज कॉल्ड सूट फॉर डैमेजेस। इसमें पहला पॉइंट है ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल क्या है, देखो, प्रॉमिस क्या था, टू डिलीवर 1000 पीसेस एट द रेट ₹100 पर पीस। 100 पर पीस के हिसाब से 1000 पीसेस डिलीवर करने का प्रॉमिस था। सेलर डिनाइड टू डिलीवर, सेलर ने डिलीवर करने से डिनाई कर दिया, मना कर दिया, नहीं करूंगा डिलीवर। ठीक है। अब बायर को है ना, वो 1000 पीसेस अगर मार्केट से लेने हो तो उसे 110 रुपए पर पीस के हिसाब से खरीदना पड़ रहा है मार्केट से। ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 15 दिन बाद में मैं आपको 1000 पीसेस डिलीवर कर दूंगा 100 रुपए के हिसाब से। 15 दिन बाद में मैंने आपको डिलीवर करने से मना कर दिया कि मैं नहीं कर रहा, तो आपको मार्केट में रेट पता करनी पड़ेगी। मार्केट में वो पीस अगर आप उस दिन खरीदते हो तो कितने रुपए का पड़ेगा, वो 110। मैं कितने में दे रहा था, 100 रुपए में। आपका कितना नुकसान हो गया एक पीस के ऊपर, और 1000 पीस के ऊपर 10,000 रुपए। समझ में आया मैंने कैसे किया। 100 रुपए में मैं देने वाला था, मैंने मना कर दिया, नहीं दूंगा। आपको मार्केट से खरीदना पड़ा, मार्केट में रेट 110 हो रखी है, तो आपको तो 10 रुपए ऊपर में खरीदना पड़ा ना, वो मेरी वजह से। तो कितना नुकसान है आपके, 10 रुपए पर पीस के हिसाब से। नंबर ऑफ पीसेस कितने थे, 1000। तो टोटल नुकसान कितना हो गया आपको, 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए के लिए आप मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकते हो। ठीक है। दिस इज ऑर्डिनरी डैमेज, सामान्य नुकसान जो होता है। ये तो बहुत सिंपल है। मेन बात आती है स्पेशल डैमेज के अंदर। स्पेशल डैमेजेस, these damages can only be claimed if special
circumstances are communicated at the time of contract. स्पेशल सर्कमस्टेंसेज आर कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जांपल समझाता हूं मैं, इधर ले रहा हूं एग्जांपल। ए promised to deliver 1000 bags at the rate rupees 1000 each bag to B, knowing that B has further sold them to C at the rate 1100 per bag। देखो ए ने प्रॉमिस किया था बी को कि वो 1000 बैग 1000 रुपए के हिसाब से बी को डिलीवर करेगा, और उससे बी ने ये बात बता दी थी, ये बात जानता था कि बी ने आगे वो बैग सी को 1100 रुपए में बेच दिए, 1100 रुपए पर बैग के हिसाब से बेच दिए। तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या होती है कि मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने आपको बताया कि सर मेरा आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, अगर अब आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी चला जाएगा। जैसे मैं आपको गुड्स डिलीवर कर रहा हूँ और आपने मुझे बता दिया सर पक्के से भिजवा देना, मैंने आगे पार्टी को प्रॉमिस कर रखा है, मैंने बोला हाँ यार मिल जाएगा, टेंशन मतलब तुम्हारी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने मुझे बता दिया था कि सर मुझे लेकर रखना नहीं अपने पास, मुझे लेकर आगे बेचना है। तो ऑर्डिनरी डैमेज तो क्या होता है कि आपको मार्केट रेट और आपकी जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी उसका जो डिफरेंस होता है, और स्पेशल डैमेज क्या होता है कि आप उसके ऊपर जितना प्रॉफिट कमाने वाले थे वो। जैसे एक एग्जांपल इसी में ले लेते हैं, A denied to deliver the goods, to deliver the goods, to deliver the goods। ए ने मना कर दिया, मैं डिलीवरी नहीं दूंगा गुड्स की। अब ए ने जब मना किया ना तो देखो तीन चीजें निकाल लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ए और बी के बीच कितनी है 1000 पर बैग, और बी और सी के बीच कितनी है 1100 रुपए पर बैग, और मार्केट प्राइस कितनी है उसकी जिस दिन गुड्स के लिए मना किया गया है वो है 1050 रुपए पर बैग। तो अगर यहाँ पर ऑर्डिनरी डैमेज की बात करें ना वो तो कितना हुआ है बी को 1050 माइनस 1000 इंटू 1000 कितना है 1000 इंटू 50 करो 50,000 है ना, 50,000 का नुकसान है, ये तो ऑर्डिनरी डैमेज है। लेकिन देखो स्पेशल डैमेज कितना है, वो जितने में खरीदता और जितने में बेचा है वो प्रॉफिट गया उसका। तो कितने में खरीद बेच रहा था वो 1100 में, और खरीद रहा कितने में था 1000 में, तो 100 रुपए उसके गए हाथ से उसके इंटू 1000 कितने आ गए 1 लाख। ये वाला डैमेज कब क्लेम कर सकते हो आप स्पेशल वाला, जब आपने स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऑलरेडी बताए। मैं आपको गुड्स डिलीवर करने वाला था, आपने वो गुड्स आगे नितिन सर को डिलीवर करने, लेकिन आपने बात मुझे नहीं बताई, तो मुझे सपने आएंगे क्या नहीं, तो फिर उस केस में आप ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम कर सकते हो, स्पेशल डैमेज नहीं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी मुझे कम्युनिकेट कर दिया था ना एक चीज कि आपने नितिन सर को आगे वो गुड्स सेल करती हैं, तो फिर आप मुझसे क्या ले सकते हो, रिकवर कर सकते हो स्पेशल डैमेजेस। क्लियर? तो ऑर्डिनरी डैमेज तो क्लेम किए जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन स्पेशल डैमेज सिर्फ और सिर्फ तभी क्लेम किए जा सकते हैं जब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कम्युनिकेट कर दी गई। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब एक चीज याद रखना, अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कम्युनिकेट कर दी गई है ना तो फिर स्पेशल डैमेज ही ले पाओगे, चाहे वो ऑर्डिनरी डैमेज से कम भी क्यों ना हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मार्केट प्राइस 1150 हो गई, तो अब ऑर्डिनरी डैमेज तो कितना है 1.5 लाख रुपए, और उसने आगे बेचने का कितने में नक्की किया था 1100 में, और खुद कितने में खरीद रहा था 1000 रुपए में, तो स्पेशल डैमेज कितना है लाख रुपए। तो आप अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कम्युनिकेट कर चुके हो ना तो फिर स्पेशल डैमेज ही ले सकते हो, चाहे वो ऑर्डिनरी से कम हो या ज्यादा हो। और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अगर कम्युनिकेट नहीं किए तो फिर ऑर्डिनरी डैमेज ही ले सकते हो, चाहे वो स्पेशल डैमेज से कम हो या ज्यादा। क्लियर है? समझ में आ गया ना? इसमें डाउट नहीं होगा ना कि आप ज्यादा देखकर स्पेशल डैमेज या ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी अलाउ कर दो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के केस में भी ना। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कम्युनिकेट की गई है
तो स्पेशल डैमेज ही मिलेगा पेड, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कम्युनिकेट नहीं की गई है, तो ऑर्डिनरी डैमेज ही मिलेगा पेड, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, बाकी डैमेज से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना, समझ में आ गई ये बात। अब एक चीज याद रखना, स्पेशल डैमेज हो चाहे ऑर्डिनरी डैमेज हो, वो तभी मिल सकता है जब सच में नुकसान हुआ हो। अगर यहां पर मान लो ये वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं वापिस से, 90 रुपए पर पीस में मिल रहा है मार्केट में, वो 100 में दे रहा था, तो नुकसान है फायदा है बायर के, फायदा हो गया ना, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से, तो डैमेजेस ले सकते हैं क्या वो। डैमेजेस का मतलब क्या होता है, नुकसान। जब कुछ नुकसान हुआ ही नहीं तो आप रिकवर कर सकते हो क्या, अरे मैं गाड़ी चला रहा था, आप बाइक चला रहे थे, मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी से टच होते होते बच गई, तो आपको कुछ नुकसान हुआ है क्या, आप तो डैमेजेस क्लेम मांग रहे हो, नहीं होगा ना। अगर गाड़ी को नुकसान हो तो गाड़ी का नुकसान मांगोगे ना, बिना नुकसान हुए थोड़ी नुकसान मांग लोगे। तो यहाँ पर देखो, अगर सेलर ने 1000 पीसेस 100 रुपए पर पीस के हिसाब से डिलीवर करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन मना कर दिया डिलीवर करने से, अब बायर ने मार्केट में रेट पता करी तो 90 रुपए पर पीस चल रही, तो मार्केट ने बोले तो मजे हो गए, 100 की चीज ले रहा था मैं तो ये, और अब कितने में खरीदूंगा मार्केट से, 90 में, तो बल्कि 10 रुपए का फायदा है ना कि नुकसान। तो नुकसान हुआ ही नहीं, तो नुकसान रिकवर कैसे करोगे, समझ गए। डैमेजेस कैन ओनली बी क्लेम्ड व्हेन देयर इज एक्चुअली सम डैमेज टू द पार्टी हु इज नॉट इन डिफॉल्ट, जिसकी गलती नहीं है, उस पार्टी को अगर वाकई में कोई डैमेजेस हुए ना, तो ही वो क्या कर सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है, अदरवाइज बिना नुकसान हुए नुकसान क्लेम कैसे कर सकते हो, समझ गए क्या। तो ये बात याद रखना, और ये कोशिश करनी है कि नुकसान कम से कम हो। अब यहाँ पर 90 रुपए में मिल रही है ना, लेकिन बायर ने अपने दोस्त से खरीद ली 120 रुपए, बोले मेरे को तो 120 में मिली है जानबूझकर, तो 20 रुपए तो उससे ले लिए और अपने दोस्त को 20 रुपए का फायदा करवा दिया, ऐसे नहीं होगा। मार्केट रेट देखी जाएगी, 90 मार्केट रेट है तो आप तो 500 में खरीद कर लाओ, 90 के हिसाब से कैलकुलेट होगा कि डैमेजेस हुए हैं या नहीं। क्लियर है, चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस में समझ में आ गए दोनों, क्लियर। तो अपन ने क्या क्या डिस्कस किया आज, अपन ने डिस्कस किया एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, परफॉर्मेंस की डेट से पहले अगर मना कर दिया जाए दोनों में से किसी भी पार्टी के द्वारा, तो उसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर परफॉर्मेंस वाले दिन परफॉर्मेंस चालू होने से पहले मना कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस चालू करने के बाद बीच में अधूरी छोड़ दी जाए तो उसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी अगर अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना करते तो उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है, आप डैमेजेस के लिए केस कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, रिसेशन मतलब, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस कर सकते हो, आप इंजंक्शन के लिए केस कर सकते हो, या क्वांटम मेरिट के बेसिस पर केस कर सकते हो। जो डैमेजेस वाला पॉइंट है उसमें आप ऑर्डिनरी डैमेज ले सकते हो, स्पेशल डैमेज ले सकते हो, विंडिक्टिव ले सकते हो, नॉमिनल ले सकते हो, डिटरेशन कॉज्ड बाय डिले वाला डैमेज ले सकते हो, या प्रीफिक्स डैमेजेस ले सकते हो, जिसमें पेनल्टी और लिक्विडिटी डैमेज दो है। ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज अपन ने पढ़े हैं। ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब होता है कि किसी भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सामान्य तौर पर जो भी नुकसान होता है, जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है उसका, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाले से वो नुकसान रिकवर कर सकता है, लेकिन ये मेक श्योर करना जरूरी है कि नुकसान सच में हुआ हो। अगर नुकसान नहीं हुआ है या नुकसान से बचा जा सकता था, फिर भी रिकवरी करने की कोशिश करोगे तो रिकवर नहीं होगा। स्पेशल डैमेज का मतलब होता है कि जब कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है और उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त उसके बाद स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को कम्युनिकेट कर दिए थे सामने वाली पार्टी को, फिर भी सामने वाली पार्टी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो स्पेशल डैमेज क्लेम किया जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी डैमेज। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट, तो अपन यहां तक पढ़ लिया, इसके आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना।